अंत हुआ ही। अरे यार तुम लोग रिस्टैंड लगा के खड़े हो गए हो तो हमको पहले तो मैं तो कैसे खड़े होंगे? आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय ज़्यादा हमारे कैट के लिए और विदेशी जागरण के लिए जो दिया है प्रदेश, उसके लिए फिर से मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ कि जिस तरह आप लोग अपने माध्यम से पूरे जन जन तक जो आप लोग विज्ञापन के द्वारा या समाचार के द्वारा जो आप जन जन तक पहुंचाते हैं, आप अगर ना हो तो शायद समाचार पूरे जन जन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए आपका फिर से हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। यह महाराष्ट्र नागपुर से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में शुभारंभ हो रहा है इसका, इसलिए हमें राजनांदगांव संस्कार धनी में गर्व है हम सभी को कि राजनांदगांव से इसका क्या नाम से शुभारंभ होने जा रहा है। कैट छत्तीसगढ़ एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी संकल्प यात्रा का छत्तीसगढ़ में होगा भव्य स्वागत। 27 नवंबर को राजनांदगांव से होगा पदाधिक चरण का शुभारंभ। मुख्य अतिथि हमारे माननीय जो सबके प्रिय हैं डॉक्टर रमन सिंह। राजनांदगांव कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट एवं स्वदेशी जागरण मंच द्वारा संचालित स्वदेशी संकल्प यात्रा के प्रदेश आगमन को लेकर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। यात्रा का छत्तीसगढ़ में प्रवेश गुरुवार 27 नवंबर 2025 को होगा और यह प्रदेश में 21 दिसंबर 2025 तक भ्रमण करते हुए 2500 से 3000 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करेगी। राजनांदगांव से होगा प्रदेश चरण का शुभारंभ। यात्रा का शुभारंभ गुरुवार 27 नवंबर सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक गुरुद्वारा चौक से राजनांदगांव से भव्य समारोह के साथ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यात्रा को केसरिया झंडी दिखाकर, ये तो लिखा हुआ है, अपनी बात करें। इसके अलावा अलग से बात ये तो करेंगे, हमारे पास कर है, लेंगे। अपनी उसके बात अलावा आप कैट की तरफ, आप उसकी तरफ जब मैं तो भारी है, हाँ जी। खैर शब्दों का थोड़ा बहुत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हमारे नहीं। वो हमारे द्वारा हमें वहाँ से समाचार आए कि 27 तारीख को रथ यात्रा आएगी स्वदेशी की, तो उस पर हम लोगों ने पूरी क्या नाम से कैट और सही क्या नाम से ये स्वदेशी जागरण मंच ने हमने सब बैठकर उस चीज़ को तय किया और किस तरह से हमें सम्मान करना चाहिए और रथ का क्या नाम से शुभारंभ करना चाहिए, उसी पे हम लोगों की चर्चा हुई और बड़े ही अच्छे ढंग से हमने चाहा कि रथ पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हमारे यहाँ से शुभारंभ होगा। तो ये शुभारंभ होगा डॉक्टर साहब द्वारा तिरंगा तुम्हारा झंडा दिखाकर वहाँ से शुभारंभ किया जाएगा। और यह क्या नाम से सबसे पहले महाकाल चौक से होता हुआ आजाद चौक, भारत माता चौक और तिरंगा चौक होते हुए यह समापन क्या नाम से गंज चौक पर होगा। तो इस तरह के से जो हमारा प्रोग्राम बना है, बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा ये। और राजनांदगांव की पूरी जनता से हमने अपील की है, निवेदन किया है कि आपको इस प्रोग्राम में रथ यात्रा में शामिल होना है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, ये हम सबके लिए है। स्वदेशी जो क्या नाम से है, यह हमें घर घर तक पहुंचाना है, हर परिवार तक पहुंचाना है, ताकि हम स्वदेशी सामान वस्तुएं ही हम खरीदें। क्योंकि स्वदेशी सामान खरीदने से हमारे जो लोकल व्यापारी हैं, हमारे इंडिया के जो लोकल व्यापारी हैं, वो कम से कम लेवें, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी हैं उनको लाभ मिल सके। और विदेशी जो होता है सामान, उसमें जो खरीदी हम करते हैं, सारा पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है। ये उसी तरह ऑनलाइन बिजनेस,
ऑनलाइन के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे परिवार में हम क्या, मेरे घर में ही मैं देखता हूँ कि क्या नाम से ऑनलाइन खरीदी कर लेते हैं, और हमारे जो लोकल व्यापारी हैं वो बैठे रहते हैं। धीरे धीरे हमारा इस तरह का व्यापार जो है कम होता चला जा रहा है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन की खरीदी न करके हमारे लोकल व्यापारियों से खरीदी करें, क्योंकि लोकल व्यापारी हर दृष्टि में हमारे काम आएंगे, सुख दुख में काम आएंगे। हम देखते हैं ना, जब क्या नाम से कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है या कोई धार्मिक स्थल में होता है, तो सब लोग चंदा लेने के लिए हमारे लोकल व्यापारियों के पास ही जाते हैं। क्यों लोकल व्यापारी के पास जाते हैं? ऑनलाइन से आप मंगाइए। जब ऑनलाइन खरीदी आप करते हैं तो ऑनलाइन से मंगाना चाहिए आपको, फिर लोकल व्यापारी को याद करते हैं जब चंदा लेना है आपको। तो इस तरह का जो है, मैं तो यही चाहूँगा, सबसे निवेदन है कि आप लोकल ही खरीदी करें और स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदें। जय हिंद, जय जवान। ऑल इंडिया ट्रेडर्स अखिल भारतीय व्यापारिक संगठन है ये, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने कैट से आग्रह किया है कि आप एक स्वदेशी मेले का आयोजन करें, जिसके अंदर में पूरे देश के व्यापारी लोग पार्टिसिपेट करें, और एक जिसके अंदर में जो भी नवाचार है, लोकल जो प्रोडक्शन है, वो बाहर भी लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ इंडिया के अंदर में ये चीज़ें उपलब्ध है। दूसरा, आज जो व्यापारिक परिस्थिति है व्यापारियों के विरुद्ध है। जो भी आज व्यापारी कंपटीशन कर रहा है ऑनलाइन से, व्यापारी कंपटीशन कर रहा है से, वॉलमार्ट से, कंपटीशन में इक्वल प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म इक्वल नहीं है, व्यापारियों को वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो वॉलमार्ट को है, जो डी मार्ट को है, जो ऑनलाइन को है, वो छोटे व्यापारियों को नहीं। आज अगर बैंक से फाइनेंस लेते हैं तो व्यापारियों को 10% ब्याज देना होता है। ये बड़ी कंपनियों को 2%, 2.5%, 3% में पैसे मिल जाते हैं। इनको मार्केट में क्वांटिटी परचेस पे डिस्काउंट भी मिलता है और 5-5, 6 महीने की उधारी भी मिलती है। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे छोटे व्यापार खत्म होते जाएंगे। तो वो जो कैट जो काम कर रही है, एक तो गवर्नमेंट के सामने में परिस्थितियों को रख रही है, नए कानून कौन से बनने चाहिए जिससे छोटे व्यापारियों को लाभ हो, और साथ ही साथ एक मार्केट के अंदर में अवेयरनेस भी जरूरी है। लोगों के अंदर में अवेयरनेस आना जरूरी है कि हमको भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स खरीदना है, विदेश में बने हुए प्रोडक्ट्स को जो हो सके उतना नहीं खरीदना है। कई चीज़ें वो यहाँ बनती नहीं है तो मजबूरी है, लेकिन जो यहाँ बनती है वो इंडिया के अंदर में उस पर खरीदे, ऑनलाइन के अंदर में परचेज ना करें। लेकिन साथ ही साथ कैट ये भी तैयारी कर रही है कि कैसे छोटे व्यापारी भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच सके, क्योंकि जो चीज़ शुरू हो गई उसको बदल नहीं सकते अपन। वो ऑनलाइन की आदत पड़ गई, युवा वर्ग तो खटाखट ऑर्डर डालते हैं। तो कैट ये भी प्रयास कर रहा है कि अपन सारे व्यापारियों को किस प्रकार से जोड़ के ऑनलाइन सेल्स को शुरू कर सके। तो उसी उद्देश्य के साथ में ये पूरा नेशनल लेवल पे चल रही है जो रथ यात्रा है, ये महाराष्ट्र से होते हुए अभी छत्तीसगढ़ आएगी। छत्तीसगढ़ में 2500 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। और हमारे जो चेयरमैन है राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर परवानी जी, साथ ही वो राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य भी है। और कैट के जो हमारे महामंत्री है परवीन खंडेलवाल जी, वो सांसद भी है दिल्ली के अंदर में। ये लोग मिलके एक प्रयास कर रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को हम किस प्रकार से संरक्षण दे सकते हैं ऐसे विपरीत परिस्थिति में। हम ये मानते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, लेकिन उसको बदलने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं।